हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा राम राम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का मौसम देखिए, आज है धूप। आज लगता है बहुत गर्मी होगी दिन में। यहाँ मैं रेडी होकर आ गई हूँ मंदिर में सुबह की पूजा करने। यहाँ मेरी सुबह की पूजा हो गई है समाप्त। चलते हैं नीचे। आज है हमारे लिए बहुत बड़ा दिन। आज का दिन बहुत टफ होने वाला है। तो चलिए चलते हैं नीचे और देखते हैं आज क्या होने वाला है। यहाँ मेरा हनु अपने दादू के साथ बैठा हुआ है। पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और हनु का फ़ोन नहीं चल रहा है, तो हनु अपना फ़ोन लेकर घूम रहा है। ये हनु का फ़ोन है, इसमें सिम भी है, नेट भी है, सारी चीज़ें हैं। इसे हनु ही ज़्यादातर यूज़ करता है। तो मैं नीचे आ गई थी। यहाँ मैंने पापा के लिए नाश्ता बना दिया है। एक तरफ दूध गर्म हो रहा है और एक तरफ बन रही है चाय। तो सबसे पहले पी लेते हैं चाय, फिर बढ़ते हैं आगे के काम पे। तो यहाँ हनु हमारा दूध पी रहा है अपने दादू के पास लेटकर आराम से। ये रात में मैंने जो चने भिगाए थे अच्छी तरह फूल गए थे। अब मैं इसे जा रही हूँ उबालने रखने। तो मैंने कुकर में चने रख दिए उबलने के लिए। चने हमारे अच्छे से उबल गए हैं। एक तरफ मैंने चावल बनने रख दिया है। अब मैं जा रही हूँ आटा गूँथने। आज छोले मम्मी बना रही हैं। तो आज हमारे यहाँ खाने में बन रहा है छोले चावल और रोटी। आज हम नॉर्मली खाना बना रहे हैं। वैसे तो यहाँ सारी तैयारियाँ हो गई है। हनु के लिए मैंने एप्पल कट कर लिया है। एक तरफ दूध गर्म हो रहा है, छोला बनने रख दिया गया है और अब मैं जा रही हूँ गर्मा गर्म रोटियाँ सेकने। यहाँ रोटियाँ भी हो गई हैं तैयार, क्योंकि आज टिफ़िन जाने वाला है हॉस्पिटल। तो खाने के साथ मैंने बनाया है सबके लिए छाछ। छाछ बनाकर मैं निकालूंगी सबके लिए खाना, क्योंकि सब हो गए हैं रेडी। उसके बाद मुझे टिफ़िन भी तैयार करनी है। हनु के पापा आ गए थे, तो मैंने हनु के पापा के लिए खाना यहाँ निकाल दिया है। पापा भी आ रहे हैं। यहाँ मैंने टिफ़िन की तैयारियाँ शुरू कर दी है। तो टिफ़िन में मैंने रखा है छोले चावल रोटी और खीरा। तो 2 जन के लिए टिफ़िन जानी है हमारी मौसी जी एंड मौसा जी, क्योंकि हमारी सृष्टि का आज छोटा सा ऑपरेशन है। मौसी जी और मौसा जी हॉस्पिटल में ही रहेंगे, इसलिए उनके लिए टिफ़िन जाएगी ताकि वो आराम से घर का खाना खा सकें। तो यहाँ टिफ़िन हो गई है तैयार। पापा भी आ गए हैं। पापा के लिए भी खाना लगा दिया है मैंने। यहाँ टिफ़िन भी पैक हो ही गई है बस। अब बस मुझे इस सारे सामान जो भी ले जाने वाले हैं खाने पीने के, वो सब भर कर रखना है। तो टिफ़िन हो गई है तैयार। मैंने किचन भी साफ़ कर लिया है। मेरे सारे काम आज जल्दी हो गए, क्योंकि मम्मी ने हेल्प करा दी थी। तो 2 जन काम करे तो काम बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाता। आज टाइम से काम हो भी गया, इसलिए टिफ़िन भी चली गई अच्छे से। यहाँ मैंने हनु के लिए दूध ले लिया, क्योंकि मैं जा रही हूँ हनु को नहलाने। और मम्मी पापा रेडी हो गए हैं। मम्मी पापा जा रहे हैं हॉस्पिटल। तो खाना तैयार हो गया था, इसलिए मम्मी खाना ले ही जा रही हैं। यहाँ हनु भी तैयार हो गया था। जब भी मम्मी कहीं जाती है तो हनु रोने लगता है, उसे भी साथ में जाना होता है, पर कोई ले ही नहीं जाता इसे। तो मैंने हनु को नहला दिया था, पर इसे नींद नहीं आ रही थी। ये घूम रहा है, मस्ती कर रहा है। मैं वेट करी कि ये सो जाए, खाना खा लूँ मैं, लेकिन ये मुझे खाना ही नहीं खाने देगा। मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, तो मैं आ गई थी खाना खाने। यहाँ हनु की मस्तियाँ शुरू है। हनु अपने पापा के पर्स से पैसे निकाल कर मुझे देता है। कितना समझदार बच्चा है। तो हनु के पापा भी 2 नींद पूरी करके अब जा रहे हैं ऑफिस। हनु बड़ी मुश्किलों से एक तो सोया था आज। यहाँ हमारे सोफ़े की हालत सबसे पहले मुझे ये सही करना है। मैंने सोफ़ा सही कर दिया है और हनु भी मेरा सोकर उठ गया है। हनु को लग गई थी प्यास, तो इसने मुझे बोतल दे दी पानी पिलाने के लिए। जैसे ही मैंने इसे पानी पिलाया तो ये बोतल वापस रख रहा था, पर इसे के अंदर से फिर मस्तियाँ निकल गई, तो ये फिर मस्ती करने लगा। तो हनु को लग गई है भूख। यहाँ मैंने हनु के लिए दूध गर्म होने रख दिया है। एक तरफ बन रही है हमारी दोपहर की चाय। तो हनु के दूध तैयार है और हनु की खुशी का ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि हनु को बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। दूध देकर वैसे भी ये बहुत खुश हो जाता है। तो हमारी चाय भी हो गई है तैयार। हम पियेंगे चाय और हनु पी रहा है दूध। तो छत पे गेहूँ फैलाया गया है। मैं जा रही हूँ उसे हटाने, क्योंकि मम्मी का कॉल आया था। जहाँ हॉस्पिटल में मम्मी है वहाँ बारिश हो रही है, तो मम्मी ने कहा वहाँ भी बारिश हो सकती है, तो तुम गेहूँ हटा दो। तो मैं आ गई हूँ। वैसे तो यहाँ बहुत तेज़ धूप है। मैं बिना स्लीपर पहने ही छत पर चली गई थी, तो मेरे पैर तो जैसे जल ही गए। इतनी तेज़ धूप है, क्या ही यहाँ बारिश होगी। वैसे मौसम का कोई भरोसा नहीं, प्रयागराज में कुछ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। तो मैं आ गई हूँ नीचे। हनु को मैंने खाना खिला दिया है। अब मैं जा रही हूँ रात के भोजन की तैयारी करने। तो आज मैं खाना जल्दी बना रही हूँ, क्योंकि मुझे टिफ़िन भी भेजना है टाइम से। तो मैं आज बना रही हूँ कुंदरू की सब्ज़ी और जीरा आलू और रोटी। तो यहाँ मैंने कुंदरू की सब्ज़ी पहले छौंक दी है। सबसे पहले ये बन जाए, उसके बाद मैं बनाऊँगी जीरा आलू और फिर सेकूँगी गर्मा गर्म रोटियाँ। 2 सब्ज़ी होगी तो सब अच्छे से खाना खा लेंगे, इसलिए मैं आज 2 सब्ज़ियाँ बना रही हूँ। तो एक कुंदरू की सब्ज़ी मेरी यहाँ बन रही है और अब मैं जा रही हूँ आटा गूँथने। मैंने खा लिया था लीची। अब हनु के पापा भी आ गए हैं, तो मैं जा रही हूँ मैंगो शेक बनाने।
तो सबसे बेस्ट है, कुछ ही समय और है मैंगो का, खा लो वरना ये भी चला जाएगा। तो यहाँ मैंने मैंगो शेक बना लिया था, सिर्फ मैं और हनु के पापा ही है इस समय, मम्मी क्योंकि हॉस्पिटल में है। तो हमने मैंगो शेक पी लिया है, अब चलते हैं खाना बनाने। तो मैंने एक सब्ज़ी ऑलरेडी बना ली है, कुंदरू की सब्ज़ी मेरी बन गई है। अब मैं बनाने जा रही हूँ जीरा आलू। तो मैंने 2 सब्ज़ियाँ बनाई है और रोटी। तो यहाँ मैंने जीरा और मिर्ची का तड़का दे दिया था। आलू डालने के बाद उसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक डालकर थोड़ा सा पानी डालकर उसे अच्छे से पकने दिया था। ये जीरा आलू सफ़र के लिए भी बहुत अच्छा है, थोड़ा सा तीखा हो तो मज़ा ही आ जाए। मैं जब से यहाँ आई हूँ ना, यहाँ ज़्यादातर टिफ़िन वगैरह के लिए या पूरी के साथ भी सुबह के नाश्ते के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो मैं ज़्यादातर यही बनाती हूँ अगर मुझे जल्दबाजी में कुछ बनाना हो या किसी को देना हो। तो यहाँ मेरी ये सब्ज़ी भी तैयार हो रही है और मैं अब जा रही हूँ गर्मा गर्म रोटियाँ सेकने, क्योंकि समय थोड़ा ज़्यादा हो रहा है और रोटी बनाने में मुझे काफ़ी समय लग गया क्योंकि रोटियाँ थोड़ा ज़्यादा थी। तो अब मैं जा रही हूँ यहाँ टिफ़िन पैक करने। तो मैंने टिफ़िन में रखे हैं आलू की सब्ज़ी, यानी जीरा आलू, कुंदरू, खीरा। तो हम निकल गए हैं हॉस्पिटल के लिए, मैं और हनु के पापा जा रहे हैं हॉस्पिटल खाना देने, वहीं से मम्मी को भी ले आएंगे। मम्मी वहीं थी सुबह से, तो अब मम्मी शाम को आएंगी, फिर कल सुबह फिर जाएंगी। तो हम निकल गए थे। हमारी सृष्टि का छोटा सा ऑपरेशन था, वो भी हो गया था पूरा और अच्छे से हो गया था। तो 4-5 घंटे उसे आईसीयू में रखा गया था। उसके बाद सृष्टि को आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। अब सृष्टि ठीक है। तो हम पहुंच गए हैं हॉस्पिटल। हनु के पापा टिफ़िन लेकर गए थे अंदर, मैं नहीं गई थी, मैं कार में ही थी क्योंकि पापा मुझे मना किए थे वैसे जाने के लिए। और हनु हमारा आया ही नहीं था, हनु पापा के पास आराम कर रहा था। बच्चों का वैसे भी हॉस्पिटल में जाना सेफ़ नहीं माना जाता है। तो हम आ गए थे सिविल लाइन्स फुल्की खाने, क्योंकि मम्मी को हल्की भूख लगी थी और हम सिविल लाइन्स और फुल्की ना खाएं ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये मम्मी की फ़ेवरेट प्लेस है। मम्मी को यहाँ की फुल्की बहुत पसंद है। तो हम आ गए थे, हमने फुल्की खा ली थी, अब हम जा रहे हैं घर। तो मैं घर से निकलते समय मैंने सारे काम ख़त्म कर लिए थे, किचन वगैरह साफ़ कर लिया था। अब बस हमें खाना खाना है। तो हम पहुँच गए थे, यहाँ सब फ्रेश होने गए थे, उसके बाद मैंने निकाल लिया है खाना। हम सब खाना खा लिए हैं, हनु भी मस्ती कर रहा था, हनु ने भी खाना खा लिया था हमारे साथ। तो सारे काम ख़त्म हो गए हैं, अब चलते हैं ऊपर। हनु को वैसे नींद नहीं आ रही, अभी थोड़ी देर वो मस्ती करेगा फिर सोएगा। तो आज का दिन हमारा ऐसा ही था। तो आज की वीडियो को करते हैं यही समाप्त, मिलते हैं कल की वीडियो में, देखते हैं कल क्या होने वाला है। कल हम फिर से जाएंगे वैसे हॉस्पिटल और मम्मी भी जाएंगी, तो दिखाते हैं कल क्या होगा। आप सभी को मेरा राम राम।